हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो यहाँ पे हमें कुछ सीक्वेंस गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारे सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अगर हमें पता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस. ठीक है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं. अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, प्लांट, एनिमल, फिश, बर्ड, सबको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन वेरियस ग्रुप्स. किसके अंदर अरेंज कर रहे हैं हम उनको? वेरियस ग्रुप्स के अंदर हम उनको अरेंज कर रहे हैं. एक और पॉइंट जो यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए कि जो अरेंजिंग है आपस में, ये कैसे अरेंजिंग है? दिस इज अ स्टेप वाइज अरेंजिंग. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, स्टेप वाइज अरेंजमेंट करी जाती है. और जो यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को कर रहे हैं ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं एक कॉमन ग्रुप के अंदर, ये करा जाता है बेस्ड अपॉन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या ऑर्गेनिज्म के अंदर, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है कि हम उनको एक सेम ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं. ये पॉइंट हमको ध्यान देना होता है. तो अगर हम यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में प्रेजेंट होती है 7 रैंक्स. ठीक है, 7 रैंक बोलते हैं हम उनको, 7 स्टेप्स भी बोल सकते हैं. तो क्या होती है 7 रैंक्स? फर्स्ट इज किंगडम, सबसे टॉप वाली किंगडम होती है. किंगडम के बाद होता है यहाँ पे फाइलम. फाइलम यूज करते हैं अगर हमारे पास एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, अगर एनिमल्स की बात होगी तो फाइलम यूज करा जाएगा, और अगर प्लांट्स की बात होगी तो यूज करा जाएगा वर्ड डिवीजन. तब आप फाइलम यूज नहीं कर सकते, वो गलत होगा बिल्कुल ही. इसके बाद यहाँ पर आता है क्लास. क्लास के बाद देयर इज ऑर्डर. ऑर्डर के बाद देयर इज फैमिली. फैमिली के बाद आता है जीनस. एंड जीनस के बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आता है? दैट इज स्पीशीज. ये होती है क्या हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की. कैसे भी याद करा जा सकता है इसको? स्पीशीज टू किंगडम याद रख लो या किंगडम टू स्पीशीज याद रख लो. मगर जो याद रखने वाला पॉइंट है इनके बारे में, कि अगर हम स्पीशीज टू किंगडम मूव करेंगे तो जो कॉमननेस होती है, कॉमननेस का मतलब जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हो जाते हैं डिक्रीज. क्या हो जाएंगे? वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं. मगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव करेंगे तो जो कॉमननेस होगी वो हो जाती है इंक्रीज. ठीक है, इट इंक्रीजेस. इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कि स्पीशीज तक आते आते ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं एक्सक्लूसिव, मतलब सिर्फ उसी स्पीशीज के अंदर आपको मिलेंगे और किसी स्पीशीज के अंदर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलना बंद हो जाएंगे. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो जो डॉग्स होते हैं वो बार्क करते हैं. अब ये बार्किंग वाली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डॉग्स के लिए एक्सक्लूसिव है, वो किसी और में फाउंड नहीं हो रहे हैं ना. ऐसे कैट्स जो है वो म्यू करती है, तो उन्हीं के लिए पर्टिकुलर है, किसी और ग्रुप में हमको वो नहीं दिख रहा है. तो हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. फर्स्ट इज स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फाइलम, डिवीजन. तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज जीनस के बाद इन्होंने ऑर्डर दे दिया. जीनस के बाद ऑर्डर थोड़ी होता है, जीनस के बाद हमारे, जीनस से पहले क्या होता है? हमारा फैमिली होता है. बिकॉज ये हमें कैसे दे रखा है? यहाँ हमें अपोजिट, मतलब डाउन टू अपवर्ड मोशन में दे रखा है. स्पीशीज टू किंगडम है ये, तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली. फैमिली ठीक है हमारा, फिर क्लास दे दिया, गलत कर दिया फिर से. नेक्स्ट देखते हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली. ओके, ऑर्डर, ऑर्डर ठीक है हमारा, फिर क्लास, फाइलम, डिवीजन. तो ये क्या हो गया हमारा? ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट. लास्ट देखते हैं हमारा स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम. तो ये वाले ऑप्शन जो दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे सेम ही दे दिए. यहाँ पे बस टाइपिंग एरर रहा होगा. सो करेक्ट आंसर हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, आइदर सी और डी, दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर होंगे. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी और डी, बिकॉज दोनों सेम ऑप्शन है हमारे. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.